पापों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, ये पूछा। देखो, हमारे घर में झगड़ा हो या हमारी तबीयत खराब हो या हमारा बिजनेस में लॉस हो जाए या किसी की नौकरी चली जाए, किसी का बच्चा अनुकूल ना निकले, ये सारा कुछ होता है पिछले पापों के कारण। पाप का फल ये सब होता है। अगर पाप हट जाए तो सारे दुख अपने आप कट जाएंगे। तो पूछा पापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? भगवान कृष्ण ने इसका जवाब दिया। इस सवाल का जवाब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता जी के 18वें अध्याय में दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। आपके शरण में क्या आने से क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुच, तो उसके लिए शोक मत कर, चिंता मत कर, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या करना है? भगवान की शरण में आना है, बस। भगवान श्री राम भी कहते हैं बात, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासो तबहि। कहते जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है, सन्मुख आ जाता है, उन्मुख हो जाता है, मेरे प्रपन्न हो जाता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासो तबहि, उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के जो पाप है ना, मैं उसको खत्म कर देता हूं। ये पाप का भी सिस्टम बड़ा लंबा चौड़ा होता है। जानते कैसे होता है? जैसे हमको मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म में लाखों कर्म कर जाते हैं हम, है ना। कोई 50 साल 60 साल में कितने तरह के कर्म कर जाते हैं, अच्छे बुरे। तो भगवान क्या करते हैं, उसमें से थोड़े से कर्मों को ले लेते, अच्छे बुरे मिक्स ले लेते थोड़े से। मान लीजिए 1000 कर्म किए, राउंड फिगर लो, 1000 कर्म किए, उसमें से 100 कर्म लिए भगवान ने। उस 100 कर्मों को भोगने के लिए कुछ नरक में, कुछ स्वर्ग में, फिर अगला मनुष्य जीवन उसमें हो जाए। तो आपने तो किए थे 1000, उसमें से 100 लिए, 900 हो गए। 900 को वो सारे स्टोर में रख दिया जाता है, वो स्टोर्ड कर्म हो जाते हैं। संस्कृत में उसको होते संचित कर्म। जिन 100 कर्मों को भोगने के लिए भगवान ने दुनिया में भेजा हमको, जिनको भोगना ही पड़ेगा, जिन कर्मों के कारण मुझे माता पिता भाई बहन मिलते हैं, जिन कर्मों के कारण किसको बहुत लंबा शरीर, किसको छोटा शरीर, किसको गोरा शरीर, किसको काला शरीर, ऐसा मिलता है ना। कोई स्वस्थ शरीर, किसको बीमार शरीर, किसको धनवान घर, किसी को निर्धन सा गरीब सा घर। ये सारा कैसे मिलता है? हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार, जो भगवान ने 100 कर्म करने के लिए भेजा। तो जो भगवान ने उसमें से 100 कर्म निकाले, वो जो मुझको भोगने के लिए भेजा, उसको बोलते प्रारब्ध। अब मैं जो कर्म करूंगा, अच्छे बुरे जो भी करूंगा, उसको बोलते क्रियामान। तो 3 तरह के कर्म होते हैं। जो मैं अभी कर रहा हूं, ये क्रियामान कर्म है। जो उनको मुझको भोगने के लिए भेजा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। और जो अभी मैंने 1000 कर्म किए थे, 100 कर्म, बाकी 900 कर्म वो स्टोर में चले गए, संचित बन गए। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। फिर मनुष्य जन्म मिला, फिर कर्म करने लग गए। फिर माना 1000 कर्म किए, फिर उसमें से पिछले अगले में से 100 लिए, 900 कर्म फिर वहां पे। तो स्टोर में कितने हो गए? 900 पिछले, 900 और 1800 कर्म हो गए। ऐसे संचित कर्मों का ढेर बनता जाता है। हम अपने कर्मों को भोग भोग के कभी खत्म नहीं कर सकते। जब कर्म भोगने के लिए जाएंगे तो और नए कर्म कर लेंगे, और भोगने के लिए जाएंगे और नए कर्म कर जाएंगे। ऐसे स्टोक वो ढेर बन जाता, कर्मों का ढेर बनता रहता है। तो इससे ये सारे संचित कर्म, कितने कितने जन्मों के कितने कितने कर्मों का ढेर बना हुआ है, सबको खत्म करना हो तो कैसे होगा?
भगवान के उन्मुख होना पड़ेगा, गुरुमुख होना पड़ेगा। तो सन्मुख होई जीव मोहि जन्म, जब ही जन्म कोटि अगनासो तब ही। जब कोई व्यक्ति भगवान के सन्मुख हो जाता है, वो जितने स्टोर में कर्म रखे हुए हैं ना, उन सबको भगवान खत्म, चल माफ, शरणागत हो गया माफ, अब ठीक कर ले आगे। तो पूछा पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? एकमात्र तरीका है भगवान की शरणागति।